Let's get started. All right. A very good evening to all the wonderful people sitting over here and joining us live. I hope you have all seen the video and done the practice. Now Yes, it's sure. time to show your confidence. Now I would like you to introduce yourself. I would like you to introduce yourself. अब देखिए मैंने कैसे बोला, फिर मैं आपको मौका दूंगा. I would like you to introduce. I would like you. देखिए मैंने कैसे बोला. I would like you to introduce yourself. I would like you to To introduce. introduce Introduce yourself. yourself. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ बोलते हुए चलिए. Yes. बोलिए. I would like you to introduce yourself. I would like you To I To you like to introduce you myself. introduce yourself. Gabar. I would like you. I would like I want to like you इस सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांट देंगे. I would like you I I would to like introduce like yourself. introduce introduce yourself. yourself. यदि मैं कहूँ, यदि मुझे कह रहा है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई वुड लाइक टू. I would I like want to like to I would introduce like नहीं to नहीं myself. ये introduce गपला myself. नहीं, ये गपला नहीं. आई वॉन्ट टू. ये ध्यान से सुनिए. I would like. I would I like. would like to I would introduce like- I would myself. like to introduce myself. I लेकिन- would like to introduce myself. राइट. लेकिन सोचिए कि कई बार ऐसा होता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ में है. अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे बात कर लूंगा मैं और मैं अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा नहीं, या आपके किसी के हस्बैंड हैं या आपकी मम्मा हैं या आपके फादर हैं और हम गलती से या इत्तेफाक से या इत्तेफाक से हम कहीं मिल गए रास्ते में तो आपसे तो हाय हेलो हो जाएगी. अब आपके पापा खड़े हैं बराबर में तो हम कहते हैं कि मिलवाओगे नहीं भाई, Yes. Yes. मिलवाओगे नहीं. अब मान लिया आप मुझे देखें और आप कहें कि सर अपनी वाइफ से मिलवाओगे नहीं, मिलवाओगे नहीं, तो मैं तो जरूर मिलवाऊंगा. ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है. इट इज अ मैटर ऑफ Yes. एटिकेट्स. इट इज अ मैटर ऑफ एटिकेट्स. Etiquette. हाँ, स्पेलिंग कुछ और होती है और बोलने में बोलते हैं एटिकेट्स. Etiquette. एटिकेट्स. Etiquette. It's a matter of etiquettes. It's a matter of Etiquette. It's a matter of etiquettes. It's a matter of Etiquette. etiquettes. It's a matter of etiquettes. हाँ, यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठे रहना है निधि मैम. फिर आप बाद में मत कहना कि जो है सर आपने मुझे मौका नहीं दिया. जो मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वही उसको ही मौका मिलने वाला है. इट इज अ मैटर ऑफ एटिकेट्स. It is a matter of Etiquette. It is matter of etiquettes. It's a matter of attitude. और ध्यान देने की बात यह है, यू नीड टू पे अटेंशन टू ईच वर्ड. आपको सेंटेंस में आए हुए हर एक वर्ड पर ध्यान देना है. जैसे मैंने अभी बोला था इट इज अ मैटर ऑफ एटिकेट्स, तो ए को हम छोड़ नहीं सकते. It is a matter of हम ये नहीं कह सकते matter of it's Matter of etiquette. It is a matter a matter of etiquettes. of etiquette. It's a matter of it's a matter of Etiquettes. etiquettes. it's a matter of etiquettes. It's a matter of etiquette. Etiquettes. It's a matter of etiquettes. It's a matter of Matter of etiquette. इट्स अ मैटर ऑफ एटिकेट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसे मुझे मिलवाना हो अपनी वाइफ से तो मैं कैसे बोलूंगा. रुक जाइए पहले मैं सिखाऊंगा फिर आप बोलेंगे. भले ही आपको आता हो तो थोड़ा रुक जाइए. होल्ड योर हॉर्सेस. hold your horses. राइट. वो ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा. जब मैं बोलूंगा मुझे याद आएगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो अपने आप मुंह से निकलेगा मेरे. राइट. वो मतलब इट इज क्वाइट नेचुरल. मुझे याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाता है. जैसे ही जरूरत होती है वो निकल के आएगा अपने आप बाहर. राइट. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में आप कोई बात ना करें. ग्रुप सिर्फ मेरी हेल्प के लिए है.
आपको यदि कोई भी बात कहनी है, कुछ सुनना है, पूछना है, तो आप अपना पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं। वी डोंट वांट टू मेक इट मैसी। हम इसे खराब नहीं करेंगे। ग्रुप सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं आप सबको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो मेरी हेल्प के लिए ग्रुप है, और ग्रुप पर्सनल कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। हर एक की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। नो स्पैमिंग। सो मैं कह रहा था कि मैं अपनी वाइफ से मिलवाता हूं, तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक यू। इतना तो सेंटेंस हमेशा सेम रहेगा। आई वुड लाइक यू टू मीट माई वाइफ। To meet my wife. बोलिए। I would I would like you to meet my wife. To meet my wife. आइए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। आई वुड लाइक यू I would To meet like my you. I would would like like you to to I meet would my like wife. you to My- meet my my wife. wife. आई वुड लाइक यू I would would like like you. you to meet my wife. my wife. My wife. अच्छा छोड़िए, मैं अपने पापा से मिलवाता हूँ। I would like to I you would like You you to meet my papa. my father. my father. मैं अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। I I would would like you you to to meet meet my meet my daughter. डॉटर कहा मैंने, वाइफ। daughter. daughter. हाँ, ये मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। I would I like would like you to Meet my my son. meet my son. अब जब मैंने सबसे ही मिलवा दिया तो मम्मा को कैसे छोड़ूंगा? आइए मैं आपको Yeah. अपनी I would- मम्मा से मिलवाता हूँ। I would like I would like My mother. like अब आप इस दुनिया में किसी को भी किसी से मिलवा सकते हैं, राइट? अब मान लीजिए मैं आपसे कहने लगूं, आइए मैं आपको अमिताभ बच्चन से मिलवाता हूँ। I would like to I would meet like to meet Amitabh Amitabh Bachchan. अब आप हाँ, आप अमिताभ बच्चन जी लगा सकते हैं, अमिताभ बच्चन लगा सकते हैं, अमिताभ लगा सकते हैं, वो आप आगे पीछे का खुद लगा लीजिएगा, है ना? आइए मैं आपको मोदी जी से मिलवाता हूँ। I would like I would to like you to meet meet Modi Modi ji. Sir Modi ji. Indian Prime Minister. वेल डन, वेल डन। अब देखिए, मैंने कुछ सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया। Yes. मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने कोई हिंदी विंदी बताई? कुछ नहीं नहीं। बताया। कोई ट्रांसलेशन नहीं कराया, कोई ग्रामर नहीं कराया, लेकिन फिर भी आपको पूरा सेंटेंस मैंने तो सिर्फ एक सिखाया था। मैंने तो सिर्फ आपको अपनी वाइफ से मिलवाया था इंग्लिश में, और आप खुद से सीख गए कि आपने भाई सारे सेंटेंसेस खुद ही बोले हैं, राइट? Yes, sir. तो एक बार तालियां तो बनती हैं अभिषेक सर के लिए। Yes, sir. Why not, sir? हाँ, राइट, जहां भी बैठे हैं, राइट। जो मैंने कहा था वो मैं करा देता हूं, यदि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो। अपनी चलाएंगे, आई कांट हेल्प यू। Yes, sir. अपना नहीं चलाना है, टोटल सरेंडर करना है, टोटल सरेंडर। दो जगह हैं जीवन में, एक भगवान और दूसरा गुरु। Guru. टोटल सरेंडर कर देना है बस। हाँ, गुरु की पहचान ठीक से कर लेना। कहीं गुरु ही गड़बड़ हो और आपने सरेंडर कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ। I would like I you would to like meet my you to brother. meet my brother. My brother. मैं चेक कर रहा था कि आप भूले तो नहीं, राइट? मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। राइट। आई वुड लाइक यू, अब किसी से भी मिलवा सकते हैं। आइए मैं ऐश्वर्या से मिलवाता हूँ आपको। I would like I would like to you meet Aishwarya Rai. Aishwarya Rai. राइट। अब ऐश्वर्या राय थी, ऐश्वर्या अग्रवाल थी, ऐश्वर्या कपूर थी, नहीं मालूम। लेकिन आप पहुंच गए वहीं पे ही, ऐश्वर्या राय के पास, है ना? राइट। अब अभिषेक हो क्लास में और ऐश्वर्या की बात ना हो, ये तो गलत बात है। I would like you to meet Abhishek. राइट। चलिए खैर, बाकी बाद में करेंगे मस्ती। अभी बात हो रही है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बोलिए। I would like I would like to introduce myself. Introduce myself. Right. अब एक एक करके इंट्रोडक्शन लेंगे आपका, 3 4 5 लाइनें, जो भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। कभी भी क्लास में बिना तैयारी के मत आइए। कभी भी क्लास में आए तो तैयार होके आइए कि मुझे क्या बोलना है, सर क्या पूछेंगे। जो पहले दिन कराया है वो अगले दिन निकलना चाहिए, तब तो
पर्पस सॉल्व हुआ, और यदि निकल नहीं रहा है मुझसे तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। फिर वीडियो को दोबारा देखिए, वर्कशीट को दोबारा कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो आया है उसे रिपीट कीजिए। राइट, मैंने बहुत अच्छा सा सिस्टम आप लोगों के लिए तैयार किया है। सेकेंड वीडियो विल ऑल्सो बी रिलीज, कल का क्लास भी आज रात को 9 बजे रिलीज हो जाएगा। राइट, Yes, sir. रिलीज, Please. आप सोच रहे हो रिलीज, हाँ, रिलीज का ये मतलब नहीं होता कि फिल्म ही रिलीज होगी, मूवी रिलीज होगी। रिलीज का मतलब है जो आप किसी भी चीज को ओपन कर देते हैं पब्लिक के लिए। Reveal. जैसे आप बुक रिलीज करें, अपनी वेब सीरीज रिलीज करें, सॉन्ग रिलीज करें, एडवर्टीजमेंट रिलीज करें, एल्बम रिलीज करें, तो एक मतलब नहीं होता। रिलीज का मतलब जेल से रिहा करने को भी कहते हैं रिलीज। राइट, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं उस पर। अभी तो पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ नीलम मैम। So I would like you to meet my to introduce myself. My name is Neelam and I am housemaker. I have done graduation. I belong to Greater Noida. I pursuing my dream. I look after my family. राइट, 8 out of 10, 8। राइट, अमनदीप जी, अनम्यूट योर सेल्फ। Good evening, sir. गुड इवनिंग जेंटलमैन। I am Amandeep. Uh, I have done graduation. I am a government employee. I am from Jalandhar. Presently, I am living in Chandigarh. वेल डन, वेल डन, 9 out of 10। चलिए, लेट्स लिसन टू ममता मैम। Good evening, sir. I would like to introduce myself. My name is Mamta Sharma. My name is Mamta Sharma. I am from Delhi. I belong to Delhi. I am a housemaker and I have done my graduation. Currently, I am pursuing my Kathak class and English speaking course. That's well done, 9 out of 10। राइट, नाउ अब देखो, मैं नंबर आपको दे रहा हूं तो उसमें खराब महसूस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खराब महसूस कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि अभी इम्प्रूव करना है। राइट, ये सैमसंग, ये भरत सिंह भंवर हाँ। सिंह। राइट सर, यहाँ पे ना नाम चेंज कर लीजिएगा। वैसे 1-2 दिन में मुझे याद हो जाएगा। Good evening, प्लीज। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Um, I would like you. I would like you my introduce self. My name is Bhavan Singh. My name is Bhavan Singh. I am a serviceman. I belong to Jodhpur and Rajasthan. I have done class 12th. I am doing job cyber cafe. वेल डन, वेल डन, 8 out of 10। Yes, sir. राइट, थोड़ा सा अभी और इम्प्रूव, फ्लो उतना बढ़िया निकलना चाहिए। अलका मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। Okay. My name is Alka. I belong to Greater Noida. I have done graduation as well as B.Ed and B.Ed, TED qualified, Super TED qualified, and I am a homemaker. And now I am pursuing English spoken course, and I am looking after my family. वेल डन, 9 out of 10। Thank you, sir. वेल डन। नाउ दिलीप भाई, My name. दिलीप सिंह। Hi, good evening all. I would to like introduce myself. My name is Dilip Singh and I am operation administrator in a company and I belong to Rajasthan and I have done class 12 and I like to listening song and watching movies
and now I am doing a job in Dubai. Thank you. Well done. 9 out of 10. Right. Anu. A very good evening, sir. I would like to introduce myself. I am Anu Rai. I belong to Gujarat. I currently living in Bihar. I am pursuing Bachelor of Mechanical Engineering. Thank you. That's all about me. That's wonderful. 9 out of 10. Right. Now we will move on to Chandra Prakash ji. Good evening, all of my name is Chantikas. I belong to Jalalabad district, Kannauj, UP, and currently living Gurgaon sector 10. I have done graduation. Uh, I am serviceman. I am doing a speaking course. Well done. Well done. Very well done. 9 out of 10. Right. Nidhi ma'am. Unmute. Unmute. My name is Nidhi Gupta. I am a housemaker. I am from India. I have done graduation. I am taking care of my family. Well done. Well done. Neeraj Kumar ji. Unmute. Good evening, sir. Good evening, My sir. name is Neeraj Kumar, and I am a serviceman. I have done my graduation. I am from Patna, Bihar, and now I am pursuing my dream. My hobbies are spoken English, learning spoken English. So I am pursuing my dream, sir. Oh, well done. 9 out of 10. I forgot to give her number. Nidhi ma'am got 8 marks. Right. Now, Sulekha. Sulekha ma'am. Good evening, sir. My Good name evening. is Sulekha. I have managed my shop. I manage my shop. I have done class 12th. I belong in Bihar. I manage. I manage my family. Right. That's all. है ना? कहेंगे? That's all. That's all. Right. So you got 7. You got 7. Well, you need to improve. अभी और प्रैक्टिस करना है. प्रशांत जी. Good evening, all. I would like to introduce myself. My name is Prashant. I am pursuing Master of Sociology in IGNOU. I belong to Delhi. I am a serviceman. Oh. It's about myself. Well done. Well done. A lot of practice. आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे अभी. मैं देख रहा था कि जब हम बाकी लोगों को सुन रहे हैं तो ये बोलकर प्रैक्टिस कर रहे थे. This is wonderful. हमें परफॉर्मेंस देने से पहले बहुत बार तैयारी करनी चाहिए. इतनी बार जैसे कि हम ऑस्कर का अवार्ड लेने जा रहे हैं. इतनी बार ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए. राइट. दिनेश जी. Good evening, sir. Good evening. I would like to introduce myself. My name is Dinesh Patidar. I am from Ujjain, MP. I am serviceman. I have done graduation and I am pursuing English speaking with Abhishek sir. Oh, that's wonderful. Right. Yes, Zuba, sir. Thank you. Well done. You got 9 out of 10. Zuba ma'am. No? My name is Zuba. I am a teacher. I have done BA B.Ed. I am from Muradabad. These are days I am teaching in a school. Well That's done. all. Well done. Dinesh has already done. Shabana ma'am. Unmute. Unmute. Good evening, sir. I am Shabana Ali. I am from Indore, MP. I have done my graduation.
I am pursuing spoken English with Abhishek sir. I like to read newspaper. I keep I keep my house neat and clean. I like to keep my house neat and clean, and I enjoy web Yes, series, Dinesh. watching web series. Well done. Well done. That's all. So, anyone is left? कोई अभी रह गया? Right. Everybody has done. So, guys, you want to tell? You want to tell? So what? No. You joined the class What I late. tell? You joined the class late. आपने देर से ज्वाइन किया तो you do not know the structure. आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है. So wait for some time. थोड़ी देर अभी वेट कीजिए. Right. So let's move on. आगे बढ़ते हैं. I would listen to your introduction tomorrow again. अभी 2-3 दिन तक आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा जब तक कि वो बिल्कुल फ्लो में ना निकलने लगे. बिल्कुल फ्लो में ना निकलने लगे. Right? Put yourself on mute, guys. Put yourself on mute. All right. Well, let's move on. आगे बढ़ते हैं. It was all a small exercise just to boost your confidence. It is again not a part of spoken English. It is just to boost your self-confidence ताकि आपको लगने लगे कि हाँ हम कुछ बोल रहे हैं. Objective is to develop confidence first. पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ मैं बोल सकता हूं. बाद में हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं. एंड टुडे I would like to tell you that basically this is a course of 3 months and it is completely a total development course. It is not a course of spoken English. It is a course that can help you grow mentally, physically, financially, socially, and even educationally. आप शिक्षा में भी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पढ़ना कैसे चाहिए, आगे बढ़ना कैसे चाहिए, सोचना कैसे चाहिए, वो सब हम थोड़ा थोड़ा. भाई आप सब लोग बड़े हैं और कुछ लोग हो सकता है उम्र में हमसे भी बड़े हों, तो मैं माफी भी चाहता हूं कि मैं आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं. राइट. तो आप इसे दिल पे नहीं लीजिएगा. माई पर्सनैलिटी इज लाइक दिस. मेरी आदत है ये. राइट. मेरी आदत है ये कि मैं अपने आप को थोड़ा होशियार समझता हूं और इसमें कोई गलत बात है नहीं. राइट. एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए. एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ टीचर. मैं अपने आप को टीचर भी नहीं मानता. आई कंसिडर माई सेल्फ अ ट्रेनर. अब टीचर और ट्रेनर में क्या अंतर है ये आपको समझना चाहिए. टीचर आपको क्लास पास करना सिखाता है और ट्रेनर आपको जिंदगी पास करना सिखाता है. तो हमारा काम थोड़ा बड़ा है. हमारा काम थोड़ा बड़ा है, बड़ा चैलेंज है. और हम अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हमारे बारे में थोड़ा सा और पता लगेगा. यदि आप पहले से YouTube पर देख रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट इट इज जस्ट नॉट ए सिंपल स्पोकन इंग्लिश कोर्स. ये केवल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं है. डोंट कंसिडर इट ए स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास until or unless it is very urgent. जब तक बहुत अर्जेंट ना हो एक भी क्लास, एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा. राइट. अब नाउ मूविंग ऑन टू लैंग्वेज. अब लैंग्वेज की बात करते हैं. सबसे पहले यदि किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ड्स चाहिए और वर्ड्स बनाने के लिए हमें लेटर्स चाहिए. लेटर्स इंग्लिश में 26 हैं. आप सबको आते हैं. वर्ड्स ज्यादातर आपको आते हैं. वर्ड्स ज्यादातर आपको आते हैं. जो स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है. मैं ठीक भी करूंगा और आगे सिखाऊंगा भी. सब कुछ. अब बात आती है सेंटेंसेस.
हमें वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वर्ड्स आपको पहले से आते हैं। तो हमारा जो 3 मंथ्स का जो कोर्स है उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं सीखेंगे जैसे आपने अपने स्कूलों में सीखा। अभी 2 वैरायटी के सेंटेंसेस होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, उसमें केवल और केवल 2 वैरायटी है। एक वो जहां कोई काम होता है और एक वो जहां कोई काम नहीं होता है। हिंदी में समझते हैं, पहले हिंदी में समझते हैं। मैंने कहा मेरा नाम अभिषेक है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा। मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें काम हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूं, इसमें काम हो रहा है। मैं बैठा हूं, इसमें काम हो रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें काम हो रहा है। तो काम समझ में आ गया। जिसको आप बचपन से कहते थे वर्ब, हम उसे वर्ब नहीं कहते, क्योंकि वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, और ये क्रिया थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल सी लगती है मुझे। प्रैक्टिकल का उल्टा इम्प्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल। तो ये इम्प्रैक्टिकल सा है ये, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं कि घर में बहुत काम है, हम ये नहीं बोलते घर में बहुत क्रियाएं हैं। मुझे खाना बनाने का काम है, ऑफिस का काम है, कपड़े धोने का काम है, तो आप काम ही बोलते हो। कोई आपने ऐसा बोलता देखा हिंदी में, मैं खाना बनाने की क्रिया कर रही हूं, जाओ तुम नहाने की क्रिया कर लो, बेटा तुमने कपड़े धोने का क्रिया कर लिया? तो हम इसे आज के बाद अपने तरीके से क्रिया बोल रहे हैं आप, लेकिन हमारी क्लास में नहीं, क्योंकि आपको वो बचपन से दिमाग में सेट है पूरी तरह से। लोग क्रिया ही बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्शन। एक्शन, और एक्शन का मतलब है कोई काम। दिन भर में हम सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना जागना, मारना पीटना, हंसना खेलना, आना जाना, इतने सारे काम हैं। और इनको इंग्लिश में कहना आपको पहले से आता है, जैसे आना, कम, गो, जाना, खेलना, प्ले। तो समझ पा रहे हैं आप एक्शंस कौन से, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो जहां पर आपको लगता है एक्शन आया है, वहां पे एक्शन सेंटेंस, और जहां पे आपको लगता है एक्शन नहीं आया है, वो नो एक्शन सेंटेंस। क्लियर हो गया? यस सर। 2 वैरायटी के सेंटेंस है किसी भी लैंग्वेज में, एक एक्शन सेंटेंस और एक नॉन नो एक्शन। नॉन एक्शन नहीं बोला मैंने, नो एक्शन बोला है। No, no. नो एक्शन, नो एक्शन, नॉन एक्शन नहीं, नो नो एक्शन। एक्शन। राइट। तो एक एक्शन सेंटेंस है और एक नो एक्शन सेंटेंस। इसी में पूरी अंग्रेजी है, पूरी अंग्रेजी इन्हीं तरीके के अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा। मैं हिंदी बोलूंगा, पहले आपको पहचान करनी है कि ये एक्शन सेंटेंस है कि नो एक्शन सेंटेंस है हिंदी में। फिर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलेंगे, आपको पहचान करनी होगी। पहचान हो जाएगी तो फिर बोल भी पाएंगे। मेरे पापा ईमानदार हैं। No action. नो एक्शन, मम्मी खाना वो भी बना बता रही दो। एक्शन एक्शन, है, एक्शन सेंटेंस है। मैं आपको देख रहा हूं, एक्शन एक्शन सेंटेंस, पूरा बोलना है, एक्शन नहीं बोलना, एक्शन सेंटेंस बोलना एक्शन है। सेंटेंस, ओके। राइट, क्योंकि मैं खाली एक्शन नहीं बोल रहा, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं पूरा। दरवाजा बंद कर दो। एक्शन सेंटेंस, एक्शन सेंटेंस मैंने खाना खा लिया। एक्शन सेंटेंस, मैं कल मुंबई जाऊंगा। एक्शन सेंटेंस, आप होशियार हैं। नो नो एक्शन सेंटेंस, Sentence. ये मैंने सेंटेंस नो बोला है, एक्शन आपकी तारीफ सेंटेंस, नहीं की है। हाँ, नो एक्शन सेंटेंस, यस। जी, नो एक्शन सेंटेंस है। राइट, ये मेरा कमरा है, नो एक्शन सेंटेंस, ये कमरा साफ है। नो एक्शन सेंटेंस, गुड। तो हिंदी में तो आपको पहचान हो गई, यस, यस सर। हिंदी में पहचान हो गई। राइट। यस। अब इंग्लिश में,
I play cricket. Action sentence. I'm going to Mumbai tomorrow. Action sentence. Action sentence. I have eaten my breakfast. Action sentence. Action sentence. I'm fine. No No action action sentence. sentence. I am tired. No action sentence. Action sentence. You're learning English. Action sentence. आपको इसकी भी पहचान हो गई, राइट? Yes, sir. इसकी भी पहचान हो गई. हर एक चीज को साबित करते हुए चलते हैं, प्रूव करते हुए चलते हैं, है ना, ताकि पता रहे कि हम ठीक से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं. हाथ के हाथ पक्कल हो जाना चाहिए कि हमने उसे सही से सीख लिया है कि नहीं सीख लिया. और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम कर लेते हैं. जब हम कर लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कराता हूं रोज, राइट? अब आगे. तो लैंग्वेज में कितनी वैरायटी के सेंटेंसेस होते हैं? Two types. Two types of sentence. Action word. एक्शन सेंटेंस और Non-action sentence. नो एक्शन सेंटेंस. क्लियर? अब आगे. अभी हम नो एक्शन की बात नहीं करेंगे. अभी अगले कुछ दिनों तक, 15, 20, 25 रोज तक हम नो एक्शन की कोई बात नहीं करेंगे. बोलेंगे, सिखाएंगे नहीं. बोलेंगे, आपको पहले से समझ है उसकी, तो अभी सिखाएंगे नहीं नो एक्शन. फिर अभी क्या सिखाएंगे? Action sentence. हम आपको एक्शन सेंटेंसेस सिखाएंगे. अब सवाल है कि भाई एक्शन सेंटेंसेस हैं, बनाने हैं, तो फिर एक्शन सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? पहले हमें एक्शंस की समझ होनी चाहिए. यदि एक्शन की समझ ही नहीं होगी तो एक्शन सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? बचपन से हमने सीखा था गो, प्ले, Yes. वॉच, वॉश, वेयर. आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं थोड़ी देर में, अभी और थोड़ी देर लगेगी. आंखें खुलने वाली हैं कि हमने बचपन से क्या गलत किया था. थोड़ी देर, थोड़ा समय दीजिए मुझे, राइट? अब तो आप मुझे समझने लगे हैं 2 दिन में. मुझे थोड़ा समय दीजिए. जितना प्रॉमिस करूंगा उतना तो करा के ही जाऊंगा. ये मेरा कमिटमेंट रहता है कि मैं उतना ही कहूंगा जितना मैं कर सकता हूं. यदि कोई मुझसे कोई अननेसेसरी डिमांड करे तो मैं उसे फुलफिल नहीं कर सकता. और जो मैंने कहा उसे मैं कभी बाकी नहीं रहने दूंगा, राइट? अब एक्शन सेंटेंसेस के लिए हमें एक्शंस की समझ होना जरूरी है. जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे आप मटर पनीर बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं. Yes, sir. इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सब जानते हैं, Ingredients. राइट? अब मान लेते हैं मटर गली हुई है, मटर खराब है, क्या करोगे? सर नहीं बनाएंगे. शाही पनीर बना देंगे सर. हाँ, कुछ और ही बनेगा, कुछ और ही बनेगा, Yes, है sir. ना? यदि एक्शंस की समझ सही से नहीं होगी तो सेंटेंस खराब हो जाएगा. आपने वही वाली मटर डाल दी उसमें तो मटर पनीर में वो स्वाद नहीं आएगा. दूसरी बात कि मटर पनीर बनाने के लिए मटर पनीर दोनों ही चाहिए. Yes, sir. यदि आपके पास केवल मटर है, पनीर है ही नहीं, बना लो. दुनिया की कोई ताकत लगा लेना, बन ही नहीं सकता मटर पनीर. Am I clear? मेरी बात समझ आ गई? Right. Yes. तो इसीलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. मैंने कहा था कि थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन श्योरिटी के साथ चलेंगे. जैसे बचपन में आपने पढ़ा था हेयर एंड द टोर्टोइज, कछुए और खरगोश की कहानी. Yes, तो sir. हम कछुआ हैं शुरू में कछुआ हैं क्योंकि बेस बहुत सॉलिड होना चाहिए. जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसे कोई हिला नहीं सकता जीवन में. तो वी शुड हैव अ स्ट्रांग फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग. और यदि आप इंग्लिश में वीक हैं, वॉच वीडियो अगेन, प्रैक्टिस अगेन. वीडियो मैंने आपको 24 आवर्स के लिए इसीलिए तो दिया है. आप उसे 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 50 बार देखिए, आपकी चॉइस है. भूल गए हो फिर से दोबारा से देख डालिए. वो वीडियो तो आपके पास रहेगा लाइफ टाइम.
राइट। अब आगे, अब हम एक स्लाइड आपको प्ले करेंगे, उसमें कुछ एक्शन सिखाएंगे, बीच बीच में बताते जाएंगे। जस्ट सेकेंड। बिल्कुल बिना कुछ सोचे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात चल रही है, अभी थोड़ा आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में कि ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये बड़ों वाली बात है जो मैं आपको कराऊंगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। यस, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. You are Yes, sir. busy. Yes, No, sir. no, I am not visible. The slide is visible or not? Yes, sir. Slide is Visible. 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 Right. That is visible. लेट्स स्पीक विद एक्शंस। अभी आपको शांत रहना है थोड़ी देर, फिर जब मौका मिलेगा तो आपको बात करने के लिए कहेंगे। राइट। इंग्लिश इज मेड ऑफ एक्शंस। इंग्लिश एक्शंस से बनी है। एक्शंस आपकी तेज बोलने में मदद करते हैं। कोई रूल नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, जस्ट स्पीक। फिर डेली लाइफ में डेली के एक्शंस चाहिए। अब यदि उन एक्शंस में क्लैरिटी नहीं होगी तो गड़बड़ होने की चांसेस हैं, और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कहीं भी गड़बड़ होने की चांसेस हो। तो सबसे पहले आज हम बहुत तेजी से कवर करेंगे अगले 5-7 मिनट में कॉमन डेली एक्शंस। आप कहेंगे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, पढ़ लीजिए फटाफट से। Take a shower. I have food. राइट। सबसे पहले बात करते हैं गो। आपको ध्यान रखना है कि आप कहेंगे गो के बाद हमेशा 99% केस में टू आता है। आई एम गोइंग दिल्ली नहीं हो सकता, आई एम गोइंग बाथरूम नहीं हो सकता। जुड़ने के लिए किसी भी जगह से टू लगाना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी में 5-7 जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे गो के बाद टू नहीं आता, वो मैं सिखाऊंगा आपको। 99.99% केस में गो के बाद टू लगाना ही है, लगाना ही है। Go to washroom. खाने पीने के लिए आप ईट का यूज करेंगे या टेक का यूज करेंगे। टेक वाटर, टेक वाटर, टेक समोसा, टेक कोल्ड ड्रिंक। खाने और पीने के लिए दोनों के लिए टेक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो ज्यादातर समय खाने के लिए ईट का यूज करते हैं। तो मैं तो ईट ही बोलता हूं, धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ जाएगी। आप यदि अभी टेक बोलते हो, खाने पीने के लिए हैव का भी यूज करते हैं, आप पहले से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कहां पे हैव यूज करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। ड्रिंक वाटर आपको सबको आता है। टेक ए शावर, जैसे नहाने के लिए हम यूज करेंगे, बात नहीं यूज करेंगे खाली। टेक ए बाथ, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ। टेक अ बाथ या हैव अ बाथ, बात कभी यूज नहीं करेंगे। बचपन में जो किताबों में हो गया, बुक्स में हो गया, टेक्स्ट बुक में, स्कूलों में हो गया, आई एम बाथिंग, नो, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग ए शावर। हैव फूड, यहां तक की बात क्लियर हो गई। मोर एवरीडे एक्शन, रीड अ बुक, स्टडी ए सब्जेक्ट। रीड का मतलब होता है सिंपल पढ़ना। अब आप बताइए, आप इस समय क्या कर रहे हैं? स्लाइड रीड कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं सर। हाँ, स्लाइड को रीड कर रहे हैं, वैसे आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का मतलब जब आप सुन रहे हैं और दिमाग भी चल रहा है। जैसे न्यूज़पेपर को हम लोग आमतौर पर रीड करते हैं, लेकिन आप किसी शेयर मार्केट वाले से पूछिए, वो खोल के बैठा होता है और वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहा होता है। कॉलम, टेबल्स, सेंसेक्स, सबको वो देख रहा होता है, कौन से शेयर के प्राइस कैसे आगे पीछे चल रहे हैं। तो जब सोचते हुए पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो स्टडी होगा। जैसे बचपन से हमने स्कूलों में सीखा था, इन विच क्लास डू यू रीड। ये एक गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस होना चाहिए, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आई स्टडी इन क्लास 6,
आई स्टडी इन क्लास 7। तो रीड अलग है, स्टडी अलग है। जब आप सोचते हुए सीखने के लिए, समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स यदि आप सीख रहे हैं तो वो स्टडी होगा, रीड नहीं हो सकता। रीड करते हैं आप न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, बुक्स को, लेकिन बुक्स को स्टडी भी करते हैं, सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो रीड और स्टडी में थोड़ा अंतर आपको समझ आ गया होगा। वॉच, Watch a movie. वॉच का मतलब देखना, देखना, लेकिन किसी चीज को चलते हुए, मूव करते हुए जब आप देख रहे हैं। जनरली देखने के लिए हम वॉच नहीं यूज करेंगे। नाउ यू आर वॉचिंग अभिषेक सर। अभिषेक सर एक्शन में है इस समय, राइट। जैसे टीवी पर आप देखते थे तो वो पहले कमर्शियल ब्रेक आता था तो वहां पर वो कहते थे नाउ यू आर वॉचिंग स्टार प्लस, दिस इज स्टार एंड यू आर वॉचिंग स्टार प्लस, लेट्स गो फॉर अ कमर्शियल ब्रेक। वॉच, किसी चीज को मूव करते हुए देखना। अब सवाल है कि सर सी भी तो होता है देखने के लिए। हाँ होता है, होता है ना सी। खुली आंखों से जो आंखों के सामने आ जाए, सारा दिन आप सी करते हैं क्योंकि आंखें खुली और कुछ ना कुछ तो दिखेगा। लेकिन जब बैठ करके ध्यान से किसी चीज को मूव करते हुए देखते हैं तो वो वॉच होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल, मेरा एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप उठे सुबह ही सुबह, आपने आंखें खोली और बिस्तर पर यमराज बैठा है। तो क्या किया आपने, सी किया कि वॉच? सी किया आपने, है ना। आई सो यमराज, राइट। अब यमराज यदि टीवी पे आ रहा है, आई एम वॉचिंग यमराज। लेकिन जैसे ही आपने यमराज को देखा तो आपने इधर उधर देखा, उसे कहते हैं लुक अराउंड। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखना, लुक अराउंड, राइट। लुक, लुक का मतलब है गर्दन घुमाना, ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, दाएं घुमाओ, बाएं घुमाओ, पीछे देखो। अब यदि किससे कहना हो भाई रेडमी डिस्टर्ब नहीं करो भैया, एकलव्य स्लाइड पे हमारी कुछ नहीं होना चाहिए, अब आप कुछ मत करो, अपने आप हट जाएगा। उसे हटाने की कोशिश मत करो, हाथ पैर नहीं चलाना है, ये बच्चों वाली क्लास नहीं है, राइट। वॉच अ मूवी और सी, लुक, लुक अप। वही मान ले मैं कहूं आपसे ऊपर देखो, लुक अप, नीचे देखो, लुक डाउन, पीछे देखो, लुक बैक। Look back. मैं जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू लुक बैक। व्हाई आर यू लुकिंग बैक? क्यों देख रहे हो पीछे का, सोच ही क्यों रहे हो, राइट। तो लुक समझ आ गया, सी समझ आ गया, वॉच समझ आ गया। लिसन, लिसन का मतलब है सुनना, सुनना। और हियर का मतलब भी होता है सुनना। अब यदि दोनों एक जैसे हैं तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों बनाया गया? हियर का मतलब होता है जब कोई भी चीज आपके कानों में बिना कोशिश करे आ जाए। अभी कहीं आपके अगल बगल में, मतलब अड़ोस पड़ोस में गोली चल जाए तो आप उस आवाज को करेंगे हियर। मम्मी किचन में से आवाज मारे, अरे कहां गई अलका, हियर। लेकिन क्योंकि आप मुझे यहां पर लिसन कर रहे हैं, और लिसन के बाद 100% केस में टू आता है। मैं सिखाता हूं लोगों को, लेकिन सीखते नहीं, सीखते नहीं, सब गड़बड़ करते हैं। लिसन के बाद 100% केस में टू आता है। ध्यान से सुनना, लिसन। अचानक से कुछ भी सुनाई दे जाए, हियर। ओ मम्मा आई डिडंट हियर यू, मैंने सुना नहीं। कई बार होता है ना, मम्मी की आवाज मारी जा रही है, मारी जा रही है, मारी जा रही है, और फिर आके आवाज नहीं मारती, फिर तो गाल पे मारती है। राइट। क्यों सुनाई नहीं दे रहा? हाँ मम्मी सुनाई नहीं दिया, अब तो खुल गया हुआ तेरा कान। राइट, जा दही लेके आ। राइट। तो लिसन और हियर, अंतर समझ आ गया? Yes, sir. Listen to me. मुझे yes, sir. अब Yes, sir. अब सोच रहे होगे कि ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया?
रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। टॉकिंग एंड मीटिंग एक्शंस। अब आगे, से समथिंग, से समथिंग। एक सेकेंड, क्या हम मिटा सकते हैं? मैं जरा चेक कर रहा हूं कि हम क्या मिटा सकते हैं। इन्होंने बना दिया है, ये खराब हो गया यहाँ पे। राइट। से समथिंग, जब आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ऐसे ही घर में सारा दिन, यू से, बट यू टेल समबडी। जब किसी व्यक्ति के बारे में उसे जोड़ करके बोलते हैं, व्यक्ति से, जैसे मैंने कहा आई सेड क्लोज द डोर, ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आएगा नहीं तो ये आई सेड क्लोज द डोर, इसमें कोई व्यक्ति है और मेरे अलावा? लेकिन यदि इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कहूं, आई टोल्ड यू टू क्लोज द डोर, Yes. गहराई है इसमें, थोड़ा थोड़ा समझने में देर भी लग सकती है। आई टोल्ड माई मदर टू प्रिपेयर फूड, आई टोल्ड माई वाइफ। जब टेल आता है तो उसके बाद में किसी व्यक्ति को जोड़ना होता है आमतौर पर। से, यू से, आई सेड शट अप, आई सेड लीव द रूम। बस अभी के लिए इतना समझिए। मीट माई फैमिली, जानते हैं आप। फाइंड ए जॉब, फाइंड का मतलब होता है जो भी चीज आमतौर पर हम या तो प्रयास करें, प्रयास करेंगे तो हम किसी भी चीज को गेट करते हैं, गेट ए जॉब। फाइंड ए जॉब नहीं हो सकता, यहां पर लिखा है फाइंड ए जॉब नहीं हो सकता, लेकिन फाइंड का मतलब है जिस चीज के लिए भी हम कोशिश ना करें और अपने आप मिल जाए। रास्ते में जा रहे हैं, बंडल मिल गया नोटों का, कुत्ता मिला, बंदर मिले, हाँ, लेकिन अंकल मिले तो वहां पर होगा मीट। फाइंड, जो भी चीज अपने आप मिल जाए। अब सोचिए आपको ट्रॉफी मिली कॉलेज से, स्कूल से, तो आपने मेहनत करके ली, आई गॉट ए ट्रॉफी। अब यदि आप उसे ट्रांसलेट कर दें, मम्मा आई फाउंड ए ट्रॉफी, तो मम्मी कहेगी कहां से उठा लाया, रख के आई वहीं पे। आई मैट ए ट्रॉफी, ऐसे नहीं हो सकता, ट्रॉफी बोलती थोड़ी है हाय हाउ यू। Get a trophy. रिमेंबर दिस। Get. छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, तो हम सबसे पहले ये सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं ताकि जब आप बोलें तो सही वर्ड का यूज करें। कुक, आमतौर पे जब हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, जब हम फायर का इस्तेमाल करते हैं। कुक, जब किसी चीज को पकाते हैं। अदरवाइज हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा प्रिपेयर यूज करते हैं। प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर लंच, कुक भी कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा नाश्ता बनाते हैं जिसमें हमें गैस स्टोव की जरूरत नहीं होती। आई एम प्रिपेयरिंग सैंडविच, तो आई एम कुकिंग सैंडविच नहीं कह सकते आप। आई एम कुकिंग इडली कह सकते हो आप। आई एम कुकिंग राइस, आई एम प्रिपेयरिंग राइस कह दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप हमेशा प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं, कुक का यूज करने की जरूरत ही नहीं। राइट। वेयर द क्लोथ्स, कपड़े पहनना, पहना हुआ, पहना हुआ। एक और वर्ड है पुट ऑन। शायद आपने सीखा होगा मेरी किसी न किसी वीडियो को देख करके। पुट ऑन मतलब पहनना, पहनना, और पहना हुआ वेयर। तो अभी आप जो भी कुछ पहनकर बैठे हैं, आप कहेंगे आई एम वेयरिंग। I'm wearing glasses. I'm wearing a half jacket, and I'm wearing a sweat t-shirt. I'm wearing a pajama, and I'm wearing socks, and nothing else. और कुछ नहीं, मैंने कोई ज्वेलरी वुलरी नहीं पहनी हुई है। Right? I'm wearing
आपने भी पहना हुआ है, लेकिन यदि आप मुझसे कहें सर कैप लगा लो ठंड लग जाएगी, Put on your cap. पुट ऑन, पुट ऑन योर कैप। आप कहें मफलर लगा लो सर, Put on. पुट ऑन योर मफलर। ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स। Put on your cap. जैकेट on पहनो your सर, gloves. फुल स्लीव की जैकेट पहनो। Put Put on on your your full sleeve jacket. jacket. अब मान लिया घर में बच्चा है छोटा, नंगा घूम रहा है। छोटे बच्चे तो फ्रीडम के साथ रहते ना, Yes, sir. और कुछ पहन ले, पुट ऑन समथिंग, कुछ तो पहन ले। पुट ऑन समथिंग, पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन अंडरवियर, पुट ऑन शूज, पुट ऑन, और पहना हुआ है वेयर। Wear. ध्यान से यूज करिएगा, बचपन से आपको स्कूलों ने, टेक्स्ट बुक ने वेयर सिखाया। वेयर तो आपके ज्यादा काम आएगा ही नहीं। आज के बाद घर में किसी से भी कहना हो कुछ भी पहन ले, Put on. पुट ऑन यूज करिएगा, वियर नहीं। जब भी वियर बोले एक हल्का सा चपत लगाइएगा, ऐसे हल्का सा, तब वो आपको याद दिलाएगा कि पुट ऑन यूज करना है। राइट, मशीन्स, टर्न ऑन। बचपन से हम अभी तक कहते थे स्विच ऑन, स्विच ऑन, अब स्विच ऑन नहीं, टर्न ऑन। जहां पर भी कोई मशीन स्टार्ट करनी है, टर्न ऑन द हीटर, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द ट्यूबलाइट, टर्न ऑन द रेडियो, टर्न ऑन द लैपटॉप, टर्न ऑन योर मोबाइल फोन। स्टार्ट करना है, गॉट इट? कोई मुश्किल नहीं है। टर्न ऑन। बंद करना है तो Turn off. टर्न ऑफ, सिंपल, आप जानते हैं। टर्न ऑफ आप जानते हैं। टर्न अप द वॉल्यूम, अप, बढ़ाएंगे उसको, टर्न अप द Turn वॉल्यूम। up the value. वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम, Volume. Yes. राइट। और आवाज कम करनी हो तो Turn down the volume. अब किसी से कहें नल चालू कर दो, नल, टंकी, Turn on the टैप, Tab. टैप, Turn on the tab. Yes. Turn on. P for पटना, But turn on the tap, Turn on. turn on the tab. turn on the tap, Turn on the tap. turn on the tap। Turn बंद on. करो नल, नल बंद करो भाई, टोटी बंद करो। Turn off the turn off the tap. Right. Turn down the volume, right? ये सब आपको स्लाइड में भी आ जाएगा, जब आपकी वर्कशीट होगी सब कुछ मिलेगा। अब तो आपको ये बात तो पता लग गई होगी, बाद में क्लास के सब कुछ है। अब Yes, कोई sir. ज्यादा Yes, परेशान sir. नहीं होते हो आप। नहीं तो फर्स्ट डे तो आपको ऐसा लगा ये लिख लूं वो लिख लूं, कोई जरूरत नहीं Yes, sir. Yes, sir. है। फीलिंग एंड ग्रोथ एक्शंस, जैसे बी फाइन, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं आमतौर पर, क्योंकि ये थोड़ा नो एक्शन है। मैं इसे ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं, जाने देता हूं। बी से बनता है बिकम। बिकम मतलब होना या चेंज हो जाना। हालांकि इसका बचपन से आपने मतलब सीखा है, बिकम माने होना, No, yes, sir. राइट? ये कुछ Yes. नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ और होता है, वो बाद में, थर्ड मंथ में। बस ऐसे ही मैंने सिखाया कि बिकम भी एक्शन होता है। होना। लर्न, Learn fast. Fast. लर्न का मतलब क्या होता है भाई? सीखना। सीखना या याद करना? याद करना, sir. याद करना। सीखना, याद Learn करना. by heart. सीखना भी होता है, याद करना भी होता है ना? Yes. ठीक है ये? राइट। लर्न का मतलब सिर्फ एक ही होता है, और वो है सीखना। सीखना. बचपन से हमारे स्कूलों ने हमें गलत सिखाया। अब सवाल है कि स्कूलों ने गलत क्यों सिखाया? क्योंकि उन्हें वहां स्कूल नहीं सिखाता, टीचर्स सिखाते हैं। और जिन टीचर्स ने सिखाया उन्हें उनके टीचर्स ने गलत सिखाया। उनकी भी कोई गलती नहीं है। अच्छा, फिर उनकी गलती है ना? उन्हें उनके टीचर्स ने गलत सिखाया। तो गलती किसी की भी नहीं है। शुरू में एक आदमी ने गलती करी होगी और फिर वो आगे बढ़ती चली गई। लर्न का मतलब याद करना कभी नहीं होता जिंदगी में। याद करने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मेमोराइज। मेमोराइज, Memorize. The form. राइट। अभी अभी मैं आऊंगा उस पर, वापस आऊंगा मैं भी उधर।
अब कोई जरा एक एक्शन बोलिए, कोई सा भी, जैसे बाजार जाना। I go to I go to market. नहीं, आई की कहाँ I go जरूरत to पड़ गई? आए तो Go मैंने to कहीं the सिखाया ही नहीं अभी। Go Go to to market. to the the market. Punjab. गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। Market. अब दा कैसे आएगा, दा कैसे नहीं आएगा, ये हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। आपको बचपन से आदत पड़ी है हर जगह दा लगाने की, Yes, राइट? ये कंफ्यूज करता है कि कहाँ दा लगाएं कहाँ ना लगाएं, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। तो जैसे मैंने एक्शंस लिखवाए हैं, आपको उन्हें वैसे ही सीखना है। यदि उनमें दा की जरूरत थी तो दा लगा हुआ है, और यदि दा की जरूरत नहीं थी तो आप अपनी होशियारी ना दिखाएं। वो सब सेट करके रखा है, क्योंकि शुरू में सारे फॉर्मूले नहीं सिखाए जा सकते। स्कूलों में ग्रामर बाद में सिखाई, जब हम ग्रामर यूज करने लग गए। तो हमारे यहां भी ग्रामर कब आता है? जब आप यूज करने लग जाते हैं। बचपन में एक बच्चा समझता नहीं है कुछ भी, लेकिन बोलने लगता है। बोलने लगता है, धीरे धीरे समझ में आता चला जाता है। तो समझना बाद में आसान होता है, जब हम उसे यूज करने लगते हैं। तो पहले मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, और फिर बाद में समझा भी दूंगा किसी दिन। अब जैसे कहना है, दरवाजा खोलो, Open the door. Open the door. Open the door. ओपन द डोर। टीवी चला दो, Turn on the Turn on the TV. TV. बंद कर दो टीवी, Turn off the TV. टर्न ऑफ द टीवी। मेरी बात सुनो, Listen to me. Listen to me. लिसन टू मी। बाहर चले जाओ, Go outside. Go there. Go outside. गो Go आउटसाइड। to outside. गो आउट, टू नहीं आएगा यहाँ पे, गो आउटसाइड। Go outside. लैपटॉप ऑन कर दो, turn Turn on the laptop. Turn on the laptop. लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, Turn off Turn off light. the light. Turn off the light. गैस जला दो, turn Turn on on the the On the On the light. gas. यस। शूज पहन लो, Put on the shoes. Put on the shoes. Wear on the shoes. Sorry. है कौन बोलाइएगा बाद में, Put on. वियर, पुट ऑन आएगा, पुट ऑन द शूज, राइट। जूते उतार दो। Take off the shoes. Take off the shoes. Take off the shoes. हाँ, ये दी नहीं बोलना है आपको, दी नहीं बोलना है, दा बोलना Take है। off the. हाँ, क्योंकि इंग्लिश में दी भी होता है, दी भी होता है, लेकिन दी होता है 1% यूज। अब 1% के चक्कर में हम 99% गलत करते हैं। 1% को मारो ना गोली अभी। आपको तो हर जगह दा बोलना है। अभी मैं जिस दिन आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो आर्टिकल्स का, सर दी को सिर्फ दी एंड के लिए रखेंगे सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कह तो सही रही है, वो वाला सही है, दी एंड, ये तो सही है, लेकिन और भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। वो मैं अपनी आर्टिकल्स का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, तब आपको वहां पे एक अलग ही अनुभूति होगी कि यार ये क्या है। ऐसे तो कोई नहीं सिखा सकता, अंग्रेज भी नहीं सिखा सकता, राइट? तो वो एक मैजिकल वीडियो है, बहुत ही कमाल का वीडियो है। जितनी बार देखोगे उतनी बार मजा आएगा, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ो, Read the newspaper. Read the newspaper. Read the newspaper. मैथ पढ़ो, मैथ, study the math. Study the Study math. the map. मैथ की कोई जरूरत नहीं है, स्टडी मैथ्स, Study map. राइट? अब कोई भी एक्शन पकड़ेंगे हम, रीड करेंगे जोर से, घर पे वीडियो के बाद मेक अ सिंपल सेंटेंस। फिर आप एक छोटा सा, ये सब आप कर चुके, ये सब आप अभी कर चुके मेरे साथ, अभी अभी कर लिया आपने ये सब। अच्छा, ये प्ले बाद में हुआ है, कर चुके हैं आप, मैंने करा लिया सब। आपको एक्शन भी चूज करा दिया, फिर आपकी पढ़वा भी दिया, बुलवा भी लिया, सिंपल सा सेंटेंस भी बनवा दिया, और रिपीट भी करा दिया, सब कुछ हो चुका है। You spoke with actions today. ये स्लाइड फिनिश्ड। अब आप सोच रहे हो कि सर बिल्कुल टाइम पे ही खत्म होता है आपका क्लास। वो सिस्टम ऐसा है कि वो ईश्वर ने बनाया है, 8 बजे के आसपास सब कुछ किस तरीके से होता है मुझे भी नहीं मालूम।
कई बार देर भी हो जाती है। यदि मैं बीच में ज्यादा बात करने लग जाऊं तो 5 7 10 मिनट ऊपर भी हो जाती है। राइट। मैं आपको ये बता रहा था, लर्न और मेमोराइज, ये रह गया था ना वहां पे, पूरी तरह से मैंने कहा था कि अभी बताऊंगा। राइट। लर्न, बचपन से हम जब नोटबुक खोलते थे तो वहां पे टीचर लिखती थी लर्न योर लेसन। Yes, sir. पहली बात ध्यान दीजिए मेरी, अब ये आप यहां से सीख जाएंगे, अपनी किसी भी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे कि मैडम ये गलत होता है, नहीं करेंगे। यहाँ छोटे बच्चा भी बैठा है, कल को वो टीचर से जाके बोल दे मैडम आप गलत पढ़ा रही हो, वो कहेगी निकल स्कूल से, भाग यहाँ से, मेरी बेइज्जती कर रहा है। राइट। और बच्चे के साथ अलग तरीके का व्यवहार हो सकता है ना फिर। यहां पे आप सीख जाओगे, वहां पे अपनी होशियारी पे लोगे। नाउ नाउ हमें किसी को होशियार नहीं बनाना, हमें खुद से होशियार बनना है बस। और मैं तो बिना फीस लिए किसी को सिखाता ही नहीं। मेरे सामने लोग गलत गलत इंग्लिश बोल रहे होते हैं, मैं चुपचाप मुस्कुराता रहता हूं। क्यों क्यों नहीं सिखाता? बात पैसों की नहीं है, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं उनकी गलतियां ठीक करूं। आपने मुझे पैसा दिया है, आपने मुझे टीचर माना है, इसलिए मैं आपकी गलतियां ठीक कर सकता हूं। सबकी गलतियां ठीक करूंगा तो मैं उनका बुरा हो जाऊंगा। वो सोचेंगे कि अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि आपकी इमेज खराब हो जाए बिना मतलब, जबकि आपने कोई गलती ही नहीं करी। आपने तो उसका भला करने की सोची थी कि लो इसे सिखा दो, वो तो बुरा ही मान गया। मैं ठीक बोल रहा हूं? यदि आप लोगों को आज की तारीख में करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो यदि आप उनका फायदा करना चाहते हैं तो गिव माय नंबर। राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो प्रमोशन करा रहे हो। नहीं नहीं, मेरा प्रमोशन तो आप अपने आप करना शुरू कर दिया होगा आपने, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रमोशन तो यदि कोई इस पूरी दुनिया में इंग्लिश सीखने की बात भी आपसे करेगा तो आपको सिर्फ एक ही नाम आएगा, अभिषेक सर की क्लास ज्वाइन कर ले। ये ऐसा हो नहीं सकता। आप, मैंने कहा था कि ये एक एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। आपको 10 साल बाद भी सिर्फ मेरा ही नाम याद आएगा। राइट। इतना मैं आपको कर दूंगा, है ना। राइट। अब आप देखो कि क्लास में सब लोग मुझसे हैप्पी हैं, सब, एवरीवन। थोड़ा मोहब्बत से, थोड़ा प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मुंह फुला के यहां नहीं बैठना है, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए हमेशा हमेशा। आप देखो, मैं अभी पढ़ा भी रहा था तब भी मेरे चेहरे की स्माइल गायब हुई थी क्या? वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो में कभी स्माइल गायब हुई? ये पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है ये आपकी। मुंह बना के बैठेंगे, घर के भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। वो भी कहेंगे तू यहां से दूसरे कमरे में बैठ। राइट। जी। तो वेल, आगे बढ़ते हैं। लर्न और मेमोराइज अभी रह गया है। लर्न और मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब है मेमोरी एक वर्ड है, याददाश्त, और उसी से एक्शन बना है मेमोराइज। तो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह पे आप करते हैं मेमोराइज। लेकिन जिस चीज को हम सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जिंदगी में कुछ भी सीखोगे, ये गारंटी है मेरी, लिख के ले लो, भूल नहीं सकते आप उसे। लेकिन जिसको याद करोगे उसे भूल जाओगे। संभावना है कुछ चीजें याद रह जाएंगी, लेकिन हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल साफ, इंटर के बाद इंटर साफ, और ग्रेजुएशन के बाद सारे गुना माफ। कैसे होगा इंसाफ? राइट। तो इसीलिए आपको सिर्फ लर्न करना है, लर्न और मेमोराइज। राइट। लर्न और मेमोराइज। तो मेरी क्लासेस में आपको मैं पूरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज मेमोराइज करने के लिए कहूंगा, वीकेंड पे बताऊंगा। वीकेंड पे बताऊंगा कि आपको क्या मेमोराइज करना है।
राइट बस एक बार मेमोराइज करने के लिए कहूंगा, बाकी तो मैं लर्न कराऊंगा आपको, सिखाऊंगा। सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, चुप नहीं रहना है। जब भी मौका मिले बोलना है। घर में भी वर्कशीट को बोल के करना है, वीडियो के साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। मुझसे पहले बोलने की मतलब जब आप वीडियो चलाएं तो मुझसे पहले बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर भी तो वही सब चल रहा है। वीडियो में जो सिखाता हूं, जो वीडियो आपको ग्रुप में आएगा, उसमें क्या होता है, यही सब कंटेंट होता है। वहां पे थोड़ा शॉर्ट में होता है, तो वो 20 मिनट्स का वीडियो देखते समय यदि इंग्लिश आपके मुंह से निकल रही है, इसका मतलब काम हो गया। जब वर्कशीट आप बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका मतलब काम हो गया। राइट तो मेमोराइज का मतलब याद करना, लर्न का मतलब सीखना। आप मुझे बताइए, यदि किसी बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, सीखा या याद करा? सीखा। तो कौन सा वर्ड आना चाहिए? लर्न। क्या मैं कह रहा हूं उसने एक आध साल साइकिल चलाई, अब उसने 10 साल तक साइकिल नहीं चलाई, भूल जाएगा? मुझे तो लगता है जिस दिन साइकिल पे बैठेगा चला लेगा। मैंने बहुत सालों तक साइकिल नहीं चलाई, लेकिन अभी पीछे मैं साइकिल ले आया था, फेसबुक पे वीडियो बना के भी डाला था। सड़क पे चलाई मैंने, शहर में साइकिल, लोग देख रहे थे, अरे अभिषेक से जा रहे साइकिल पे। राइट जी, लोग मुझसे उम्मीद नहीं करते ना। राइट तो बेसिकली साइकिल या गाना, गाना दो चीजें हैं। एक है गाना, उसे आप सीखते हैं, लेकिन गाना जो बोल हैं उसके, उसको आप याद करते हैं। जो गाना है पूरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, उसे आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन उसे कैसे गाना है उसे आपको सीखना पड़ेगा। तो आई होप it's all clear. Watch the video and practice the worksheet. Don't come without watching the video. Don't come without practicing the worksheet. Do not come. It's a crime. It is a crime. It's a crime. It's a Right. crime. I would not allow you to join the class. This is your sincerity. ये आपकी सिंसियरिटी है, मैं सब कुछ चेक नहीं कर सकता। वॉच वीडियो एंड डू द रिहर्सल। क्लास में मुझे पता चल जाएगा किसने कितना काम किया। Yes, sir. It's a matter of etiquette. No, it's a matter of discipline. Discipline. Right? It's a matter of sincerity. Discipline, sincerity. अपने आप से लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है। Right, so I hope you have learned it. आपने सीख लिया। It's time to say goodbye. So अभी nice meeting you all. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night, sir. Have a good night, sir. Good night. Good night.